अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें और किश्तवाड़ ज़िला हॉस्पिटल की बात करें, किश्तवाड़ ज़िला हॉस्पिटल जो है वो हर वक्त जो है वो सुर्खियों में रहता है। इस बार जो है वो फिर से एक बार सुर्खियों में है। वहाँ पर एक नौजवान औरत की मौत होती है जिसको लेकर हंगामा होता है और पुलिस जो है वो 304 ए जो आईपीसी है उसके तहत जो है वो डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो एफआईआर करती है और ये एफआईआर जो है वो बाय नेम है। ये एफआईआर जो है वो डॉक्टर शफीका के नाम पे है और उसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर इंचार्ज मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो है वो डॉक्टर श्यामलाल का नाम भी जो है वो मेंशन है। और जो ये खातून है, जब इसकी मौत हो गई उसके बाद जो है वो ज़िला हॉस्पिटल में हंगामा हुआ और उसको लेकर जो है वो सियासत भी हुई। क्या है ये पूरा मसला हम आपको बताएंगे और कानून जो है वो क्या कहता है इस बारे में। किश्तवाड़ हॉस्पिटल में जो है वो पहले भी एफआईआर लग चुकी है एक डॉक्टर के खिलाफ, जिसमें जो है वो इंक्वायरी भी हुई और बाद में जो है इंक्वायरी में डॉक्टर को जो है वो क्लीन चिट मिली थी। जबकि जो लोग जिन्होंने उस वक्त प्रोटेस्ट किया था उस वक्त की पुलिस ने जो है उन पर एफआईआर किया था। हम ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर का जो है वो कसूर नहीं हो सकता या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन सच क्या है और हकीकत क्या है जब हमने दोनों तरफ से बात की तो कुछ जो है वो चौंकाने वाली चीज़ें जो है वो सामने आई। जो औरत जिसकी वफात हुई, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि किश्तवाड़ ज़िला हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पर न सिर्फ स्टाफ की कमी है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो है वो कमी है। हालांकि किश्तवाड़ में जो है वो मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी लेकिन मेडिकल कॉलेज दिया नहीं गया, उसके बदले जो है वो कैंसर हॉस्पिटल जो है वो दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है वो उस पर काम नहीं हुआ है। जो मेडिकल हॉस्पिटल में अगर हम गायनिकोलॉजिस्ट की बात करें, जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज से जब हमने बात की, जो ये पेशेंट थी जिसकी मौत हुई, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, मैं फिर से कहूँगा ये पेशेंट जो है वो सोर्सेज के मुताबिक जो है वो 12 बजे के करीब जो है वो घर से आकर ओपीडी में जो है वो दिखाती है। और जब वहाँ पर डॉक्टर शफीका जो ड्यूटी पर होती है और उसके साथ बाकी स्टाफ जब वहाँ पर मौजूद था, जब उन्होंने उस पेशेंट को देखा और उनको ये अंदाज़ा हुआ कि जो ये पेशेंट है इसको जो है वो लेबर पेन है। अकॉर्डिंगली जब पेशेंट को फौरी तौर पर एग्जामिन करके जब उसको पर्चे जो है वो लिखा गया और उस पर जो है उसको एडमिट करने की जो है वो डायरेक्शन दी गई और जब वो पेशेंट जो है वो वहाँ से जो है वो उसको जो है वो इमरजेंसी के लिए रेफ़र किया गया कि इसको जो है वो वहाँ पर एडमिट किया जाए ताकि इसकी जो है वो डिलीवरी जो है वो की जा सके। ये जो पेशेंट है हॉस्पिटल रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो 1 बजे के करीब जो है वो लेबर रूम में एंट्री करती है और इसको जो है वो लेबर रूम में जो है वो जो है वो एंटर किया जाता है और इसको जो नेसेसरी जो फाइल पे जो ट्रीटमेंट वगैरह लिखा था वो जो है वो शुरू किया गया। इस बीच जो डॉक्टर शफीका ओपीडी में थी वो 80 पेशेंट्स जो है उसने तकरीबन ओपीडी में देखे हैं, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक जो है वो आप 40 पेशेंट से ज़्यादा जो है वो ओपीडी में नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर जो है वो 80 पेशेंट जो है वो देखे गए हैं और 80 पेशेंट देखने के बाद जब 2 बजे ओपीडी ख़त्म होती तो डॉक्टर शफीका जो है वो लेबर रूम में रिपोर्ट करती है, जहाँ पर इस मरहूम औरत के अलावा 5 और जो है वो केसेस वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें एक बुज़ुर्ग औरत भी थी, जबकि इसमें अलावा 3 डिलीवरियाँ होना जो था वहाँ पर था। और उन 3 डिलीवरियों में जो थे वो 2 नेगेटिव पेशेंट थे, जिसका ओ नेगेटिव है ब्लड था एक का, जिसमें बी नेगेटिव था। और ये भी बताया गया कि एक जो औरत जिसका वहाँ पर डिलीवरी होने थी उसके बच्चे ने जो है वो पेट में ही लैट्रिन किया हुआ था, जिसको जो है वो डॉक्टर शफीका उस वक्त हैंडल कर रही थी। जबकि उसका जो स्टाफ है, जो ये लेडी है किसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, तकरीबन 2:20 जो है उसको शुरू किया गया। और वहाँ पर जो उस वक्त जो नर्स थी, सीनियर नर्स कमला जी है, उन्होंने जो है उसकी डिलीवरी कराई थी और जो बच्चा है वो नॉर्मल पैदा हुआ। और उसको जब डॉक्टर शफीका की सुपरविजन में जब वो ये सारा सिस्टम हो गया और हमें ये बताया गया कि एज पर जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जो पेशेंट होता है उसको तकरीबन 20 मिनट के करीब से लेकर आधे घंटे तक जो है वो लेबर रूम में एक्टिव मॉनिटरिंग में रखा जाता है ताकि उसको जो है वो ब्लीडिंग ना हो जाए। कभी कभार जो है वो लेट ब्लीडिंग होती है लेकिन नॉर्मली जो है वो आधे घंटे जो है वो पेशेंट को इंतज़ार किया जाता है। 3 बजे के करीब जो है वो पेशेंट नॉर्मल होकर जो है उसको वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जबकि एट ए टाइम वहाँ पर
4 डिलीवरियां होनी होती है और डॉक्टर शफीका जो 2 नेगेटिव डिलीवरीज करा रही थी वो भी कराई है, उसके अलावा एक और जो है वो डिलीवरी कराई है, जबकि इस पूरे टाइम में जो है वो तकरीबन 1 घंटा जो है वो लगा है। इसके अलावा जो पेशेंट है उन 5 के 5 पेशेंट को जो है वो एग्जामिन किया गया और नॉर्मली जो है वो उस फाइल पर प्रोसीजर लिखने में जो है 15 से 20 मिनट जो है वो लगते हैं। तकरीबन 4:30 बजे का वक्त होता है जब तमाम 5 पेशेंट्स को जो है वो क्लियर करके जो है, जिसमें 2 नेगेटिव पेशेंट भी थे और जिसमें एक बच्चे के पेट में ही जब बच्चे ने जो है लेटरिन की थी, वो एक क्रिटिकल केस था और डॉक्टर शफीका उसको हैंडल कर रही थी क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि या तो बच्चे को बचाया जा सकता था या माँ को बचाया जा सकता अगर थोड़ी सी भी जो है वो देरी होती। वो डिलीवरी भी जो है वो सक्सेसफुली होती है और दोनों माँ बच्चे जो है वो बच जाते हैं और जो बाकी डिलीवरीज है, दूसरा नेगेटिव पेशेंट है, उनकी भी जो है वो डिलीवरी होती है वहाँ पर। इसके अलावा डॉक्टर शफीका के अलावा एक और डॉक्टर मौजूद होती है जो उसकी ड्यूटी होती है, जिसका नाम डॉक्टर केकशा है। जब डॉक्टर शफीका 4:30 बजे के करीब जो है वो हॉस्पिटल से जो है वो बाहर निकलती है घर के लिए, तो उसको तकरीबन 5 बजे के या 5:15 बजे के करीब जो है वो कॉल आती है, जबकि वो उस वक्त जो है वो हॉस्पिटल प्रीमिसेस से थोड़ी सी दूर जो बाहर एरिया है वहाँ पर किसी सिलसिले में जो है काम के सिलसिले में मौजूद थी। जैसे ही डॉक्टर शफीका को कॉल आती है तकरीबन 5:23 के करीब जो है उनको कॉल आती है, वो जो है वो 2 मिनट में वहाँ पहुँचती है क्योंकि वो हॉस्पिटल प्रीमिसेस के बाहर ही मौजूद थी, तो वो वहाँ से जाकर जो है वो जाती है और उसी बीच जो है वो डॉक्टर शबनम को भी जो है वो 5:24 के करीब जो है वो कॉल जाती है, लेकिन डॉक्टर शबनम का जो मोबाइल है वो बदकिस्मती से जो है वो लेबर रूम जो है वो वहीं पर मौजूद होता है और वो वहाँ से जो है वो कहीं निकल पड़ती है। जबकि डॉक्टर केकशां जो है वो वहाँ पर मौजूद थी और जो डॉक्टर शबनम जो है वो भी जो है वो बाद में वहाँ पहुँची। उसके अलावा जो डॉक्टर शफीका है उसने वहाँ पर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो था उसको भी जो है वो कॉल करके बुलाया और पेशेंट के बारे में जो है बताया कि इसको जो है वो एक जो है वो इमरजेंसी आई है। जबकि वहाँ पर उसके बाद डॉक्टर पंडिता जो है वो भी पहुँचते हैं और डॉक्टर अंजना जो है वो भी जो है वो वहाँ पर पहुँचती है। जो ऑफिशियल सोर्सेज ने हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो मौजूद है और उसको जो है वो एग्जामिन किया जा सकता है, जिससे हकीकत का पता चलेगा। और जो ऑफिशियल हॉस्पिटल के हैं उन्होंने इस बात को रिफ्यूज़ किया है कि डॉक्टर वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। जब डॉक्टर के कशा से जो है वो अटेंडेंस आते हैं और वो अटेंडेंस जो उसके साथ लेडी के होते हैं, जब वो आते हैं वहाँ पर उसको बताते हैं कि पेशेंट को जो है वो कुछ जो है वो थोड़ा सा जो है वो जो है उसको बुखार जैसा है और उसको शिवरिंग जैसी होती है। और जब डॉक्टर केकशा जो है वो उन अटेंडेंस से उस लेडी के फैमिली मेम्बर से पूछती है क्या कहीं उसको ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, तो उन्होंने जो है उस ब्लीडिंग से जो है बताया जो गया है वो साफ इनकार कर दिया कि कोई ब्लीडिंग नहीं है। जब डॉक्टर केकशा जो है वो पेशेंट को जो है वो 5:15 से 5:20 के करीब जब देखने जाती है, तो वो वहाँ पर जब उसकी हालत देखती है और वो फिर से फैमिली मेम्बर्स को जो है पूछती है कि क्या इसको ब्लीडिंग हुई है। जो फैमिली मेम्बर है फिर जो है बताते हैं कि इसको ब्लीडिंग नहीं हुई है। लेकिन जब डॉक्टर केकशा जो है वो वहाँ उस पेशेंट के पास जाती है और जब उसका कंबल उठाती है तो वहाँ देखती है कि उसको जो है वो ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट के अटेंडेंस पर जो है वो बरस पड़ती है कि आपको जो है ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी और आपको ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को हुई है। जैसे ही डॉक्टर केकशा को जो है वो ब्लीडिंग का जो है वो कंफर्म हो जाता है, वो जो है इमीडिएटली जो है वो सबको अलर्ट करती है और ये प्रोसीजर जो है वो विदिन 5 मिनट्स जो है वो डॉक्टर वहाँ पर जो है वो पहुँच जाते हैं और इसके अलावा सीनियर डॉक्टर्स भी जो है वो वहाँ पहुँचते हैं। और बदकिस्मती से डॉक्टर की काफ़ी कोशिश के बाद, जितनी भी कोशिश करनी चाहिए थी डॉक्टरों की, उनकी कोशिश के बावजूद भी जो है ये पेशेंट 7 बजे के करीब जो है वो इस दुनिया से जो है वो चल बसी। अल्लाह ताला मैं फिर से बोलूँगा कि उसको जो है वो मगफिरत करे और उनके लवाकिन को जो है वो सब्र जमील अता करे। जैसे ही ये इस पेशेंट की डेथ होती है, हालांकि इसको जो है जीएमसी
डोडा के लिए जो है वो रेफ़र किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से जो इसकी मौत हो गई। और जैसे ही इसकी मौत हो गई, वैसे ही, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो एक सियासी अखाड़ा है, इसके कहने से जो है वो मैं नहीं कतरा सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा सच के साथ होता है। वहाँ पर जो है वो आनन फानन में जो है वो एक हंगामा क्रिएट हुआ और सिचुएशन जो है वो वोलाटाइल हो गई। और उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस पहुंची। पुलिस को जब कंप्लेंट मिलती है, और जो मेरे पास एफआईआर की कापी इस वक्त मौजूद है, मैं आपको बता दूं कि जो ये एफआईआर है, जो एफआईआर नंबर जो है वो मैं बता दूं, ये एफआईआर नंबर जो है वो 304 है, एफआईआर नंबर 2022, जबकि इसकी जो सेक्शन है इसको जो है वो 304A के तहत लगाया गया है। जबकि जो एफआईआर है उसमें जो है वो बिल्कुल जो डॉक्टर शफीका है और जो डॉक्टर श्यामलाल जो है, इनके नाम जो है वो मेंशन हैं, और इसको लेकर जो है वो मेडिकल स्टाफ के जो है और जो हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर जो है वो जो है वो इससे नाला है कि मतलब कि इस तरह जो है वो विदाउट इंक्वायरी जो है वो जो है इस केस को जो है वो हैंडल किया गया। और विदाउट इंक्वायरी जो है ये एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड की गई। मैं आपको बता दूं कि जो ये इसमें जो है वो सारा जो है वो लिखा गया है कि किस तरह से जो है वो इस पेशेंट को जो है वो डिलीवरी के लिए लाया गया है, और उसके बाद जो है वो किस तरह से इसकी मौत होती है, जिसके लिए जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया गया है। और जो कंप्लेनेंट का जो हस्बैंड है उसने जो है वो ये कंप्लेंट की है, जिसका नाम सजाद हुसैन है, सना बशीर अहमद लून, जो कि डटपेट का रहने वाला है। मैं बता दूं कि इस एफआईआर में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन्ड है। और इसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है वो इसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ जो है वो अभी तक जो है वो शुरू की है। और जो ये लेडी है मरहुमा, इसका जो है वो पोस्टमार्टम भी किया गया। और अभी पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट से में जो हमें ऑफिशियल्स ने बताया कि इस तरह की कोई भी जो है वो डॉक्टर की नेग्लिजेंस जो है वो नहीं पाई गई, क्योंकि जो ये डेथ हुई है और जो ये प्रोसीजर है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जबकि जो पिछली बार एक संगरा बाटा की खातून की जिसकी डेथ हुई थी, उस वक्त जो है वो डॉक्टर को जो उसका ऑपरेशन बेड है वो वहीं पर जो है वो अंदर रह गया था। जबकि मैं बता दूं कि ये एफआईआर जो है जो डॉक्टर के खिलाफ लगी है, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें जो है वो एक इसी साल जो है वो मैं इसमें कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें हैं जिनके मुताबिक जो है वो डॉक्टर के खिलाफ जो है विदाउट इंक्वायरी जो है वो एफआईआर जो है वो नहीं हो सकती है। और इस सिलसिले में इसमें हाई कोर्ट्स की जजमेंटें हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको काफ़ी प्रोटेक्शंस दी गई है। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि अगर इसमें डॉक्टर्स की या किसी की भी नेग्लिजेंस है, अल्लाह ताला उनसे भी जो है वो हिसाब लेगा। ये बात नहीं है कि अगर इस दुनिया में जो है वो बचेंगे, लेकिन जब आखिरत में जब हम सब जिस पर हम बिलीव करते हैं, और जो ये बशीर अहमद जो सजाद अहमद लून है, जाहिर तौर सी बात है कि वो भी जो है वो आखिरत पर भरोसा करते हैं। और अल्लाह के दरबार में जो है वो इन डॉक्टर्स की जो है वो पकड़ होगी, चाहे डॉक्टर शबनम हो, चाहे डॉक्टर शफीका हो, चाहे डॉक्टर के काशा हो, या श्यामलाल हो, या डॉक्टर पंडिता हो, या जो कमला जी नर्स थी वहाँ पर मौजूद थी, उनको जो है वो ऊपर वाले के सामने जो है उनको भी जवाब देना है, जितना मुझे देना है और जितना उन लोगों को देना है जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो सबसे लेटेस्ट जो जजमेंट आई है वो 2 सितंबर 2022 को आई है। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट है। और इसमें जो है वो फारूक अहमद भट्ट जो है वो एक पेटिशनर थे, जिनके खिलाफ जो है वो ये डॉक्टर संजीव दर है, जस्टिस संजीव दर साहब, उनकी जो है ये जजमेंट आई है, जिसकी कापी मेरे पास है। ये काफ़ी बड़ी जजमेंट है। इसमें जो है वो जो पेटिशनर है फारूक अहमद भट्ट, उसके खिलाफ जो है वो जो सीजीएम कोर्ट पुलवामा है उसने डायरेक्शंस दी थी कि इसके खिलाफ जो है वो एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड की जाए। पुलिस स्टेशन को जो है वो एसएचओ को जो है वो डायरेक्शन दी गई थी। और उसके बाद जो है वो एफआईआर नंबर 32/2018 जो है वो रजिस्टर्ड की गई थी। और उसके बाद जो है ये हाई कोर्ट में डिसीजन चैलेंज हुआ। और जाहिर तौर सी बात है, ये जो एफआईआर नंबर 304 है, ये भी जो है वो अब हाई कोर्ट जाएगी क्वाशमेंट के लिए। और ये जाहिर बात है कि जो डॉक्टर्स है वो इसमें जो है वो बिल्कुल जो है उनको हक है, हर एक को जो है हक है, मुझे भी हक है, जिन्होंने एफआईआर
एफआईआर लगाई उनको भी हक है, जिनकी पेशेंट की डेथ हुई उनको भी हक है एजिटेट करने का, क्योंकि एक कीमती जान जो है वो ज़ाया हुई है और एक बच्चा जो है वो माँ से महरूम हुआ, जिसकी अभी जो है वो चंद घंटों पहले जो है वो उसका बर्थ हुआ था। उसके बाद में उसके चंद घंटों में जो है उससे जो है माँ का साया जो है वो सर से उठ गया। अल्लाह ताला जो है वो उस बच्चे को भी जो है वो उम्र दराज करे। उस पर जो है वो ये एफआईआर भी जो थी वो 304 ए आरपीसी की थी, क्योंकि अब आईपीसी लागू है जब से 370 रिवोक हुआ है। तो ये जो है इसमें जो है वो एडवोकेट जो है वो शबीर अहमद डार हैं, और आसिफ मकबूल जो है वो डिप्टी एडवोकेट थे, जिन्होंने जो है वो ये केस लड़ा है। और ये जो है वो सईद बशारत सलीम और अदर्स के खिलाफ था, जो कि डिप्टी एडवोकेट जो है वो मैं माफ़ी चाहूँगा, जो सईद बशारत सलीम और अदर्स है उनके बिहाफ पे जो है वो मिस्टर शबीर अहमद डार थे एडवोकेट, जबकि मिस्टर आसिफ मकबूल डिप्टी एडवोकेट जनरल जो थे वो बाकी रेस्पोंडेंट की तरफ वहाँ मौजूद थे। उस पर जो है वो काफ़ी जो है वो फिर मैं बता दूं कि उस वक्त जो एक जिसकी वो डेथ हुई थी उनकी भी जो है वो इसी तरह की जो है वो बताया गया था, जो प्रेस्क्राइब ड्रग है उसकी वजह से जो है वो उसकी मौत हो गई थी। मैं इस जजमेंट का जो है वो एक ऑपरेटिव पार्ट पढ़ूंगा जो यहाँ पर कॉलम नंबर 18 में है। ये गालिबन इसको क्योंकि बिल्कुल जो ये है जो कॉलम नंबर 18 है इस जजमेंट का, आप ये जो है वो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो जजमेंट्स जो है वो अवेलेबल है। इसमें जो है वो फ्रॉम द अबव जो ऊपर सरकमस्टेंसेस है, जो ये जजमेंट है इसमें लिखा गया फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर डेट इन द केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस ए मजिस्ट्रेट, यानी कि जो सीजीएम है, सीजीएम पुलवामा जिसने डायरेक्शन दी थी फारूक अहमद भट्ट के खिलाफ एफआईआर करने की, मैजिस्ट्रेट बिफोर डायरेक्टिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर हैज टू मेक ए डायरेक्शन विद रिगार्ड टू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मतलब जो सीजीएम है वो इस केस में जो है वो डायरेक्टली एफआईआर की डायरेक्शन नहीं दे सकता था, बल्कि उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो है वो डायरेक्शन देनी थी। और अगर पुलिस को इस तरह के शवाहिद मिलते कि ये केस जो है वो मेडिकल नेग्लिजेंस का था, उसके बाद जो है वो उस पर जो है वो एफआईआर लगाते, यानी कि इनका ये कहना है, इस जजमेंट का साफ ये कहना है कि पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अगेंस्ट ए डॉक्टर। आई एम सपोज इन माई एफोसेट व्यू बाय द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जो संजीव दर साहब जो है वो जो हाई कोर्ट की जजमेंट है छत्तीसगढ़ की ऑर्डर जो कि 2019 एससीसी ऑनलाइन CHH 47 के तहत जो है वो प्रेजेंट इस केस में की गई है। द लर्न मैजिस्ट्रेट हैज विदाउट डायरेक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेंट आस्क द पुलिस टू रजिस्टर द एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेट द केस। उसमें जो है वो ये साफ लिखा है कि जो मैजिस्ट्रेट है इस केस में भी उसने विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो सीधे एफआईआर की जो है रजिस्ट्रेशन की बात की है, which is a contrary to the guideline laid down by Supreme Court in ललिता कुमारी's case। जो ललिता कुमारी का केस है, जब भी 156(3) के तहत सीजीएम जो है उसको पावर होती है, वो डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को इंक्वायरी की और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की। ये उसी जो है वो जो ये ललिता कुमारी और अदर्स का जो केस है उसी के तहत जो है वो सीजीएम को पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें जो है वो ये दे सकता है डायरेक्शंस। On this ground also the impugned order passed by the learned magistrate can impugned FIR registered person thereto are liable to be quashed। इसी बेसिस पर जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो ऑब्जर्व किया है कि जो डायरेक्शन दी है और ऑर्डर दिया है कि ये जो एफआईआर है इसको जो है वो काशमेंट होना ही जो है वो चाहिए और ये होगी। For the foregoing reason, this is a fit case where this court should exercise its jurisdiction under section 482 of CRPC to quash the impugned order। जो हाई कोर्ट है वो बोल रहा है कि वो कंसिडर ओपिनियन का है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC जो है वो इस कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो क्वाश करता है। और द पेटिशनर इज अकॉर्डिंगली अलाउड एंड इम्प्यूग्ड ऑर्डर is also the impugned FIR are quashed। इन्होंने जो CGM का ऑर्डर था उसको भी क्वाश किया और जो FIR थी वो भी जो है वो क्वाश की है। हम चाहते हैं कि जो ये इंसिडेंट हुआ है और इससे पहले जो भी इंसिडेंट हुए उनकी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ये इंक्वायरी जो है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ होनी चाहिए। और अगर वाकई जो है वो डॉक्टर्स का इसमें कसूर पाया जाता है
उसको जो है वो फिर सज़ा जो है वो लाज़मी देना है। अगर ये कानून नहीं देगा तो अल्लाह ताला का कानून जो है वो बिल्कुल सज़ा देगा। अब क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मुझे काफ़ी लोग जो है वो कॉल कर रहे थे और फ़ोन पे बता रहे थे कि आपने ये हॉस्पिटल की न्यूज़ क्यों नहीं की? क्योंकि मैं जो है वो वन साइडेड न्यूज़ नहीं करना चाहता था और उस वक़्त मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं थी। मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब तक जो जर्नलिज्म के एथिक्स है, जब तक आप बोथ साइड्स को जो है वो ऑन अकाउंट नहीं लेते हैं, तब तक जो है इस तरह की के में जो है वो न्यूज़ करना जो है वो एक इखलाक़न जो है वो गैर इखलाकी है। हालाँकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं जो है वो हॉस्पिटल के खिलाफ जब भी मैंने आवाज़ उठाई है, काफ़ी लोग जो है उस वक़्त जो है वो खामोश रहे और हम लोग जो है वो भुगतते रहेंगे अगर हम एक नहीं होंगे। अगर किश्तवाड़ में जिस तरह से सियासत हॉस्पिटल में चलती है, अगर उसी तरह से जो है वो सियासत चलती रही, तो फिर जो है वो हमारा जो है वो अल्लाह ताला ही हाफ़िज़ होगा। और ये बात सच है कि वहाँ पर डॉक्टर जो है वो काफ़ी सालों से जो है पोस्टेड है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है 20-20, 25-25 साल से मौजूद है। पिछले दिनों जब मैं सेक्रेटरीट गया और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि किश्तवाड़ के काफ़ी डॉक्टर्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और जो जिस तरह का कल इंसिडेंट हुआ उससे जो है वो बेशक इसमें एफआईआर लगी, लेकिन काफ़ी डॉक्टर जो वहाँ पर सालों से मौजूद है, जिनको कोई ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, डिस्पाइट कि वो जो है वो अप्रोचेस कर रहे हैं कंसर्न क्वार्टर को कि अब उनको सालों हो गए उनको ट्रांसफ़र किया जाए, उनको जो है कोई ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। लगता है शायद इसके बाद जो है वो डॉक्टर्स जो है वो वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो डॉक्टर शफीका है, चाहे डॉक्टर शबनम है, इन्होंने 20,000 से ज़्यादा जो है वो किश्तवाड़ में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरियाँ कराई हैं और सिज़ेरियन ऑपरेशंस किए हैं और अल्लाह के फज़ल से 97 टू 98% जो है वो वहाँ पर सक्सेस रेट है, जबकि नेशनल सक्सेस रेट जो है वो इससे काफ़ी कम है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल की जो खस्ता हालत है उसको जो है वो अल्लाह ताला बेहतर करे और हम लोग जो है वो एक हो जाएं, ताकि जो हमारे लिए ज़रूरी फैसिलिटीज़ का जो होना है, अगर किश्तवाड़ हॉस्पिटल में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता, वहाँ फैसिलिटीज़ होती, तो शायद ही जो इस मरहूम लेडी को जो है वो किश्तवाड़ हॉस्पिटल से जो है वो डोडा के लिए रेफ़र करना पड़ता, जिसमें भी जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। 108 का आपको पता है, पहले फ़ोन करने, फिर फ़ाइल बननी है, फिर उसमें भी आधा घंटा घंटा लगता है। तो इसमें जो है वो सोचने की बात है और ये देखना है कि जो किश्तवाड़ हॉस्पिटल में इस वक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फुकदान है और जो स्टाफ है, जैसे कि मैं बता दूं कि जो ऑफिशियली और जो कंफर्म खबर है, डॉक्टर शफीका उस वक्त एट ए टाइम जो है वो 5 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, जिसमें 4 की डिलीवरी जो है वो विदिन 20 टू 40 मिनट्स का जो वो टाइम फ्रेम है उसमें जो है वो हुई है। और अब इसको जो है वो पुलिस जो है, मुझे उम्मीद है हमारे एसएसपी साहब, हमारे एसएचओ साहब जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड को ऑन अकाउंट लेकर जो है वो इन फैक्ट्स को जो है वो वेरीफाई करेंगे, जो मुझे हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स ने बताया और जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, कि वहाँ उस वक्त किस तरह के हालात थे और क्या हुआ है। क्या वाकई जो है वो डॉक्टर शफीका गुनहगार है या डॉक्टर शफीका ने जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो सर अंजाम दी है, वो अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, जब इस केस की इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल होती है और ये जो केस है वो जुडिशल रिव्यू में जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला, ये ज़रूर जाएगा। अब ये अदालत भी देखेगी कि क्या डॉक्टर शफीका वाकई सच में कसूरवार है और उसको जो है वो वाकई जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये अब हम वक्त ही जो है बताएगा और साथ में जो है हम इस फैसले को अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं कि वो क्या फैसला करेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।